राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और राज्य के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को पार्टी निकाल सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सचिन पायलट को नहीं मनाएगी। आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत के करीबी 61 साल के रघुवीर मीणा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सचिन पायलट के समर्थक विधायकों पर भी कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है। तो सचिन पायलट को नहीं मनाएगी कांग्रेस और सचिन पायलट को कांग्रेस से निकाला जा सकता है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पंकज जोशी जी हैं जो कि राजस्थान से बीजेपी के बड़े नेता हैं। हमारे साथ राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता गजेंद्र सांखला जो हैं वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विकास गुप्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शहजाद पूनावाला भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो शहजाद पूनावाला, क्या राजस्थान में पायलट बदलने वाला है? देखिए, ऐसा है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त होगा तो उसका दोष पायलट को ना दिया जाए, क्योंकि इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे दरअसल 10 जनपद और 12 तुगलक में बैठा एटीसी है और वो एटीसी लगातार पार्टी का नियंत्रण खोता जा रहा है। और आप देखिए कि हर राज्य में यही बात उभर कर आ रही है कि जब तक बहुत देर नहीं हो जाती, इसीलिए कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट किया कि हमारे घोड़े अस्तबल छोड़कर भाग जाएंगे तब आप संज्ञान लेंगे। और देखिए, बीजेपी पे कुछ लोग दोष डालेंगे, पर बात यही है कि ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। बीजेपी पर दोष डालना सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने खुद ने कई सारे विधायकों को अपनी पार्टी में लिया है। तो क्या वो खरीद फरोख्त से लिया? जब यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े नेताओं ने बीजेपी का हाथ छोड़ा तो क्या वो किसी बकरा मंडी में कांग्रेस पार्टी को मिले थे? तो इस तरीके से बकरा मंडी में सेल लगी है, बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, कमल खिला रही है, ये सारी बातें ना कहते हुए कांग्रेस को ये संज्ञान लेना होगा कि क्यों बार बार कांग्रेस की ये स्थिति हो जाती है। और अब कांग्रेस के पास कोई भी बड़ा राज्य नहीं बचेगा। अगर राजस्थान चला जाता है तो महाराष्ट्र में तो मिलीजुली सरकार है, तो कर्नाटका चला गया, मध्य प्रदेश चला गया, अब राजस्थान जाने की स्थिति में है। बचा एक महाराष्ट्र जहां पर शिवसेना के साथ है और वो भी बहुत जल्द चला जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी को ही अध्ययन और चिंतन करना चाहिए कि बार बार उसकी पार्टी के अंदर इस तरीके की स्थिति क्यों पैदा होती है। जी विकास गुप्ता जी, 3 महीने पहले मध्य प्रदेश निकल गया हाथ से और अब राजस्थान भी निकल जाएगा और फिर भी पार्टी कहती रहेगी ऑल इज वेल। नहीं मीमांसा जी, ऑल इज वेल तो नहीं है। ये कहना गलत ही होगा कि अगर कोई नेता ये कहे या पार्टी प्रवक्ता आकर के कहें कि ऑल इज वेल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संकट के बादल पार्टी पे मंडरा रहे हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं करेक्टिव स्टेप्स की आवश्यकता है। जो यंग नेतृत्व उभर के आने की कोशिश कर रहा है पार्टी में, उसको स्थान और जगह, अपना पूरा जो प्लेस है वो मिलनी चाहिए। नहीं तो ऑल इज नॉट वेल। काफ़ी समस्या के बादल मंडरा रहे हैं और वो स्पष्ट है राजस्थान में भी, क्योंकि सीएलपी की मीटिंग कल रात को होनी थी, आज सुबह स्थगित हुई और अब दिन में है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी को करेक्टिव कोर्स पे जाने की आवश्यकता है और अपने जो यंग नेतृत्व है पार्टी में उसकी आवाज़ सुनने की भी आवश्यकता है। जी, लेकिन साथ ही पार्टी ये भी तो लगा रही है दोष बीजेपी पर कि वो दरअसल पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, विधायकों को वहां पर दिया जा रहा है प्रलोभन। पंकज जोशी जी, आप ही की पार्टी पर लग रहा है ये आरोप। कांग्रेस कह रही है कि हमारे विधायक तो हमारे साथ हैं, लेकिन विधायकों को अगर तोड़ने की कोशिश की जाएगी बार बार बीजेपी की ओर से तो फिर तो सरकार गिर ही जाएगी। ये साजिश तो आपकी है। देखिए, मैं आपको बहुत चीजें बता देता हूं। जब कर्नाटक के अंदर आप देखें कि सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, तो कांग्रेस के जो मुख्य के सहयोग से जो मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने खुद ने जो है एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि अब मेरे आंसू जो है, उन्होंने बहाते हुए कहा था कि मैं किस तरीके से इसको झेल रहा हूं, मैं किस तरीके से काम कर रहा हूं, ये मैं ही जानता हूं। और उसके बाद कांग्रेस का आपने देखा कि क्या जवाब आया था। इसी तरीके से राजस्थान के अंदर भी आप पूर्वी राजस्थान को जो देखेंगे तो इसके अंदर जितने भी जो लोग हैं, पूर्वी राजस्थान के जो लोग हैं, लगातार इस बात को 2 साल से कहते आ रहे हैं। चाहे वो विश्वेंद्र सिंह जी हों जो कि इनके मंत्री हैं, चाहे वो पीआर मीणा जी रहे हों, चाहे रमेश मीणा जी जो मंत्री रहे हैं वो रहे हों। और रमेश मीणा जी ने तो लास्ट तक, जब राज्यसभा के चुनाव थे लास्ट तक ये कहा था और सार्वजनिक रूप से कहा था कि मेरा जो है आला कमान से बात हो गई है और अब मैं जो है संतुष्ट हूं। लेकिन आप देखिए कि 19 तारीख को चुनाव होते हैं और 11 तारीख यानी कि लगभग 20-22 दिन निकलने के बाद
वही स्थितियां बनी रहती हैं। जो शहजाद पूनावाला साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि 22 दिन बाद भी जो है आप प्रलोभन के साथ किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते अपने साथ, और उसके बाद आप प्रलोभन को छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद आप जो है अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके एसीबी से और एसओजी से आप जो है उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनके मामले उजागर करने की कोशिश करते हैं, उनके इंटीग्रिटी पर आप ये करते हैं, और फिर बाद में ये पूरे राजस्थान में भ्रम फैलाते हैं कि अशोक गहलोत साहब जो है जादूगर हैं, वो जादू करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये जादू की काम नहीं है, यहाँ जादूगरों का काम नहीं है, ये जनता का काम है। जनता ने जिस विश्वास के साथ आपको दिया था वो विश्वास आप खो चुके हैं। वहां के जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ आप जो है जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, तो जनता उससे भी रुष्ट है। और ये तो केवल आप विधानसभा विधायकों की बात कर रहे हैं, इसके अलावा यदि आप कार्यकर्ताओं की बात करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ लेंगे तो बहुत सीनियर लीडर्स को जो है इस चीज से नाराज हैं, लगातार इस बात को कहते आए हैं। मैं आपको बताऊं, रामनारायण मीणा जी भी कहते हुए आए हैं, हरीश मीणा जी जो है बीजेपी से गए थे, आपने जो कहा था कि उनके साथ ये पोजीशन रही है। उसके बाद में ओम प्रकाश हुड्डा साहब जो है खुद आपने अभी जो है उनके अगेंस्ट में जो है आपने जिन्होंने राज्यसभा में वोट दिया, राज्यसभा में उनकी इंटीग्रिटी रही, और आपने उनके अगेंस्ट जो है एक केस दर्ज करा दिया। तो मैं कह रहा हूं कि जी ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक भी इस वक्त जुड़ चुके हैं।